हिंदी साहित्य पार्ट 2 बीए सेकंड ईयर इकाई 1 नाटक निबंध से व्याख्यात्मक प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में पार्ट 2। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। 24 सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिन्हनिवृत्ति का उपाय ही न कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आह ऊ करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता है। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्रोध से ली गई हैं। प्रसंग: प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सामाजिक जीवन में क्रोध के महत्व का प्रतिपादन किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। व्याख्या: सामाजिक जीवन में क्रोध का अपना विशेष महत्व है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय ही न करे। कोई दुष्ट आदमी नित्य प्रति 2-4 गालियां देता है। यदि उसकी गालियां सुनकर क्रोध उत्पन्न नहीं होता तो उसका गालियां देना बढ़ता ही चला जाएगा। इस प्रकार समाज में बुराई बढ़ती चली जाएगी। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि सद्भाव उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा और संसार इतने छोटे छोटे कामों के लिए किसी को इतना समय नहीं दे सकता। विशेष यहाँ विद्वान लेखक ने क्रोध का व्यवहारिक विवेचन करते हुए उसे समाज के लिए आवश्यक बतलाया है। 25 क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। संदर्भ एवं प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्रोध से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियां के पूर्व निबंधकार ने विवेचना की है कि क्रोध का वेग अत्यंत प्रबल होता है। क्रोधी व्यक्ति इस बात पर विचार नहीं करता कि जिस पर वह क्रोध कर रहा है उसे हानि पहुंचाने का भी उसका लक्ष्य है। क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या बात है। व्याख्या: प्रस्तुत पंक्तियों में निबंधकार ने विवेचना की है कि क्रोध एक ऐसा मनोविकार है जो मनुष्य की मानसिक स्थिति में एक प्रकार की उत्तेजना भर देता है। क्रोधी व्यक्ति जिस पर क्रोध करता है उस पर शीघ्र ही क्रोध का संचार हो जाता है। क्रोध के उचित या अनुचित पक्ष पर विचार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में ही क्रोध को रोकने का उपदेश मिलता है। विशेष: प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध के सामाजिक एवं वैयक्तिक दोनों पक्षों पर विचार किया है। 26 क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है। इसी से अवसर पड़ने पर वह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उसे अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती है तो उसे कुछ देकर हम अपनी दया के वेग को शांत कर लेते हैं, पर यहाँ तो उस अबला के दुख के कारण मूर्तिमान तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञानपूर्वक रोकने की शक्ति रखने वाला है। ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के लिए उत्तेजित करता है जिसके बिना हमारी दया ही व्यर्थ जाती है। संदर्भ प्रसंग: प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्रोध नामक निबंध से अवतरित किया गया है। इसमें क्रोध मनोविकारों में सबसे अधिक फुर्तीला बताते हुए यह कहा गया है कि कभी कभी वह अन्य मनोविकारों का सहायक होकर भी सामने आता है। समझ रहे हो? व्याख्या: क्रोध अपनी तीव्रता के कारण कभी कभी अन्य मनोविकारों का भी सहायक बन बैठता है और उनकी तुष्टि का कारण भी बन सकता है। कभी उसे दया के साथ देखा जा सकता है, कभी घृणा के साथ। निबंधकार ने अपने इस उदाहरण में स्पष्ट किया है कि जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति किसी निरीह नारी अथवा दुर्बल व्यक्ति को पीट रहा है, इससे निरीह नारी अथवा दुर्बल व्यक्ति के प्रति मन में दया जागृत हो जाती है। फलस्वरूप दया से प्रभावित हुआ व्यक्ति प्रतिकार स्वरूप क्रोधित होकर दुष्ट को प्रताड़ित कर देता है। दुष्ट को प्रताड़ित करने की भावना का उदय होता है। इस प्रकार क्रोध, दया, घृणा मनोविकारों का सहयोगी बनकर सामने आता है। विशेष: एक प्रस्तुत गद्यांश में सूत्रात्मक शैली है। 2 क्रोध समाज उपयोगी किस प्रकार होता है इसे स्पष्ट किया गया है।
27 बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है जिससे हमें दुख पहुंचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध यदि हमारे हृदय में टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। इस स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है पर लक्ष्य तो पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर काल तक हुआ करती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। संदर्भ प्रसंग क्रोध शीर्षक निबंध से उद्धृत अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बैर और क्रोध का अंतर स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि व्याख्या शुक्ल जी कहते हैं कि क्रोध में जहाँ तत्काल प्रतिकार की भावना होती है वहाँ बैर में क्रोध अवसर की प्रतीक्षा करता है। जैसे किसी वस्तु को तेल अथवा चाशनी में रखकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखने को अचार मुरब्बे के रूप में रखना कहते हैं। अचार या मुरब्बा बनने में समय लगता है। इसी प्रकार जब क्रोध करने वाला तत्काल प्रतिकार लेने की स्थिति में नहीं होता तब वह क्रोध को पीकर अवसर की प्रतीक्षा करता है। अर्थात क्रोध जब तुरंत व्यक्त न होकर भविष्य में किसी अवसर पर व्यक्त होने के लिए दब जाता है तब वह धीरे धीरे पक जाता है और बैर बन जाता है। विशेष क्रोध और बैर का अंतर समय की दूरी है। 28 संसार किसी को इतना समय छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर का विधान इसलिए है। संदर्भ पूर्ववत प्रसंग क्रोध शीर्षक निबंध के प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सामाजिक जीवन में क्रोध के महत्व का प्रतिपादन किया है। व्याख्या अगर व्यक्ति क्रोध न करे तो समाज में बुराई बढ़ती जाएगी। दुष्ट के हृदय में विवेक दया आदि सद्भाव उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा और संसार इतने छोटे छोटे कामों के लिए किसी को इतना समय नहीं दे सकता। यह सत्य है कि प्राणी कभी कभी भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा में प्रवृत्त होता है परंतु समाज में दुख की निवृत्ति क्रोध के बिना नहीं हो सकती। यह आवश्यक नहीं है कि क्रोध करते समय क्रोध करने वाले के मन में भविष्य के कष्टों से बचने का उद्देश्य हो परंतु यह निश्चित है कि चेतन दृष्टि में क्रोध का निदान भविष्य के दुख से बचने के लिए होता है। विशेष लेखक ने क्रोध का व्यवहारिक विवेचन करते हुए उसे समाज के लिए आवश्यक बतलाया है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। 30 दंड कोप का ही एक विधान है। राजदंड राजकोप है और लोकाकोप धर्मकोप है। जहाँ राजकोप धर्मकोप से एकदम भिन्न दिखाई पड़े वहाँ उसे राजकोप न समझकर राजकोप विशेष मनुष्य को कोप समझना चाहिए। ऐसा कोप राजकोप के महत्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता। उसका सम्मान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध की उत्पत्ति के कारणों तथा क्रोध के अलग अलग रूपों को बताया है। व्याख्या निबंधकार कहते हैं कि किसी को दंड देना क्रोध का ही एक कारण होता है। किसी व्यक्ति को अगर राजदंड दिया गया है तो वह राज क्रोध का भागी है। अगर किसी को लोगों द्वारा दंड दिया गया है तो वह धर्म क्रोध का कारण बनता है। जब राज क्रोध धर्म क्रोध से भिन्न दिखाई पड़े उस क्रोध को राज क्रोध न समझकर कुछ विशेष लोगों द्वारा दिया गया क्रोध समझना चाहिए क्योंकि राज क्रोध और धर्म क्रोध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं किंतु जो क्रोध राज और धर्म के पृथक होता है उस क्रोध की महत्ता और पवित्रता दोनों में ही नहीं रहती है। ऐसा क्रोध जो पवित्रता का अधिकारी नहीं होती उसका सम्मान जनता के लिए भी आवश्यक नहीं होता है। विशेष निबंधकार ने क्रोध की पवित्रता को बताया है। शैली में विवेचना की प्रधानता है। बात तो सही है। 32 हिंदुस्तान के जवानों में कोई उमंग नहीं है इत्यादि इत्यादि। इधर देखता हूँ कि पेड़ पौधे और भी बूढ़े हैं। सारी दुनिया में हल्ला हो गया है कि बसंत आ गया। इन पर कम भक्तों को खबर ही नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि इनके पास तक संदेश पहुँचाने का क्या कोई साधन नहीं हो सकता। महुआ बदनाम है कि उसे सबके बाद बसंत का अनुभव होता है पर जामुन कौन अच्छा है वह तो और भी बाद में फूलता है। और कालिदास का लाडला यह कर्णिकार आप जेठ में मौज में आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बसंत भागता भागता चलता है। संदर्भ प्रसंग प्रस्तुत निबंध बसंत आ गया में निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बसंत आगमन पर होने वाले परिवर्तन का वर्णन करते हुए कहते हैं। व्याख्या लेखक का कथन है कि भारत के नवयुवक उमंग व उत्साह से हीन दिखाई देते हैं कि लोगों में बसंत आगमन को लेकर बहुत हल्ला हो जाता है जबकि इधर देखो तो पेड़ पौधों पर कोई प्रभाव नहीं है। ये वैसे ही हैं जैसे पहले थे। लेखक इनको पेड़ों बसंत आगमन का संदेश पहुंचाने की तरकीब सोच रहा है। वह बताना चाहता है कि देखो बसंत आ गया है और तुम अभी जैसे के वैसे ही हो। महुए के ठाट
तो और भी निराले हैं, उसे बसंत आगमन का आभास सबसे बाद में होता है। और जामुन जनाब, यह तो और भी बाद में फूलता है। कर्णिकार के बारे में लेखक कहता है, यह कालिदास का प्रिय है, लेकिन यह जेठ माह की गर्मी और तपती धरती पर फूलता है, अर्थात बसंत का इस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी चुटकी लेते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बसंत भागता भागता चलता है। शाबाश बेटा। 33 मुझे ऐसा लगता है कि बसंत भागता भागता चलता है, देश में नहीं काल में। किसी का बसंत 15 दिन का है तो किसी का 9 महीने का। मौजी है अमृत 12 महीने, इसका बसंत ही बसंत है। संदर्भ प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बसंत आ गए नामक निबंध से उद्धृत है। इन पंक्तियों में श्री द्विवेदी जी ने बसंत की अल्प अवधि पर प्रकाश डाला है। व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियों में निबंधकार का कथन है कि बसंत ऋतु का आगमन होता है, किंतु वह शीघ्रता से पलायन कर जाती है। अच्छे समय के आने व जाने का भान ही नहीं होता है कि वह कब आया और कब चला गया, इसका पता नहीं चलता। बसंत अपनी छवि धरती पर विकीर्ण करता है, फलस्वरूप चारों ओर उल्लास और आनंद छा जाता है, किंतु उसके आगमन का आभास, भान और उसके अस्तित्व का ज्ञान उसको भली प्रकार से नहीं हो पाता है। कुछ तो वर्ष भर 12 महीने बसंत के वैभव का आनंद लाभ करते हैं और कुछ थोड़े समय में ही आनंद का परित्याग कर दुख के सागर में निमग्न हो जाते हैं, अर्थात दुर्भाग्य की रेखा उनके बसंत को मलिन बना देती है। बसंत का अनुभव बहुत कुछ व्यक्ति की अपनी मनोवृत्ति पर आश्रित होता है। कोई बसंत में ही पतझड़ के दर्शन करता है और इसके विपरीत कोई पतझड़ को बसंत स्वीकार कर लेता है। बसंत के लिए काल विशेष की सीमा का कोई बसंत नहीं है। किसी का बसंत 15 दिन का होता है तो किसी का 9 मास का। अमरूद की भांति बसंत में स्थायित्व कहाँ, वरन वह तो शीघ्रता के साथ पलायन करता है। विशेष एक बसंत ऋतु अल्प समय के लिए आती है। 2 प्रकृति का सुंदर चित्रण द्रष्टव्य है। 3 बसंत में स्थायित्व नहीं होता। नहीं। 36 अमराई से जुड़ने का अर्थ होता है बसंत से जुड़ना, बसंत की तैयारी से जुड़ना, जीवन की नवीकरण की प्रक्रिया से जुड़ना, शक्ति के सघन श्यामल प्रसाद से जुड़ना, संगीत मातिका दुर्वादल श्यामा महामातंगी से जुड़ना, पूर्ण पातन पल्लवन कुसुमन और पल्लन की समग्रता से जुड़ना, प्रकृति के एक ताल वह समाज की समरसता से जुड़ना, मनुष्य के एकांत विश्वास से जुड़ना और धरती उमंग की आकाश से स्वस्ति वाचन से जुड़ना। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के महत्वपूर्ण ललित निबंध उस अमराई ने राम राम कही है से उद्धृत किया गया है। प्रसंग इसमें मिश्र जी ने गांवों में लगी अमराई से जुड़ने का व्यापक अर्थ बताया है, वह प्रकृति व जीवन में साम्यता बताई है। व्याख्या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं कि गांव में लगी अमराई से जुड़ने का सीधा अर्थ है उस अमराई में पड़ने वाले प्रभावों से जुड़ना। बसंत अमराई को और आकर्षक बना देता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन में खुशहाली के रूप में दिखाई देता है। बसंत की तैयारी से जुड़ना अर्थात उत्साह से जीवन को नवीन दृष्टिकोण से देखना। अमराई में व्याप्त श्यामलता से जुड़ना, अमराई के कण कण में व्याप्त संगीत से जुड़ना। यह संगीत पक्षियों का कलरव, पत्तियों का हिलना या वृक्षों की खामोशी का संगीत हो सकता है। अमराई में पत्तियों का झड़ना जीवन की नष्टता का पाठ है। अमराई में नए पत्तों और फूलों का आना मानव जीवन में सृजन का प्रतीक है, अर्थात अमराई से जुड़ना मानव जीवन की संपूर्णता व कमियों के साथ एकात्म स्थापित करने जैसा है। विशेष एक पर दुख कातरता से उत्पन्न क्रोध की व्याख्या। 2 दृष्टांत अलंकार। 3 तत्सम शब्दों का प्रयोग। बहुत बढ़िया मुन्ना। 40 मुझे पूजा पाठ का आडंबर देखकर कभी कभी बड़ा संशय होता है कि इस पूजा पाठ के बाद भी क्यों कठोरता नहीं जाती, कृपणता नहीं जाती। पर जब कभी साल में एकाध बार विश्वनाथ जी की आरती में पहुंच जाता हूं तो उस समय प्रकाश के छंदोबद्ध नर्तन और वाद्यवृंद के रमत ताल की उत्कर्ष पर पहुंची हुई वादन पूजा भीतर के मन को समस्त इंद्रिय परिवेश से खींचकर ज्योति रूप नाद और नाद रूप ज्योति में अधिष्ठित करती लगती है। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध उस अमराई ने राम राम कही है से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने अमराई की महत्ता प्रतिपादित की है। व्याख्या लेखक विद्यानिवास मिश्र कहते हैं कि मुझे पूजा पाठ का आडंबर देखकर कभी कभी बड़ा संशय होता है कि पूजा पाठ के बाद भी क्यों कठोरता कृपणता नहीं जाती। पर लेखक आगे कहते हैं कि जब कभी साल में एकाध बार विश्वनाथ जी की आरती में पहुंच जाता हूं तो उस समय प्रकाश के छंदोबद्ध
नर्तन और वाद्यवृंद के रमत ताल के उत्कर्ष पर पहुंची हुई बाह्य पूजा भीतर के मन को समस्त इंद्रिय प्रवेश से खींचकर ज्योति रूप नाद और नाद रूप ज्योति में अधिष्ठित करती लगती है। अमराई की समष्टि चेतना के संस्कार के कारण ही ऐसा होता है कि लेखक का मन कुछ देर के लिए आरती के छंद में बन जाता है। विशेष एक लेखक आरती में बंधने के अमराई से जुड़ा होने का कारण बता रहे हैं। दो भाषा संस्कृत तत्सम शब्दों से सुशोभित है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 42 मेरे लिए अमराई स्मृति नहीं है, साक्षात्कार है, जीवन की वास्तविक सार्थकता का। यंत्र चलित संचार में चल फिर रहा हूँ। भूख और नींद तक सूरज के ऊपर आने या ढलने से नियंत्रित न होकर घड़ी से नियंत्रित हो गई है, पर तो भी स्वयं यंत्रबद्ध नहीं हो पाया। इसका एकमात्र मन पर छाया हुआ अमराई का साक्षात्कार है। प्रसंग शहरी जीवन में रहकर भी यंत्रबद्ध तरीके से नहीं रह पाने का चित्रण लेखक ने प्रस्तुत अवतरण में किया है। व्याख्या लेखक कहते हैं कि अमराई से जुड़ने का अर्थ होता है बसंत से जुड़ना। मेरे लिए अमराई जीवन की वास्तविक सार्थकता का साक्षात्कार है। यह मन पर छाया हुआ अमराई का साक्षात्कार मुझे यंत्रबद्ध नहीं होने देता। अमराई मेरे लिए पहले जीवन के स्वीकृत की वृत्ति भी और आज भी है। विशेष एक लेखक अपने जीवन में अमराई की महत्ता बता रहे हैं। दो भाषा संस्कृत तत्सम शब्दों से सुशोभित कोमल मधुर और शालीन खड़ी बोली है। तो क्या नाचो मैं? 45 विज्ञान की अपेक्षा कवि का दृष्टिकोण अधिक मानवीय होता है। वैज्ञानिक मनुष्य को भी पत्थर, मेढक और बंदर की तुलना में रख उसे प्रकृति के धरातल पर ले जाता है और कवि प्रकृति का भी मानवीकरण कर उसे भाव समन्वित बना देता है। काव्य में विज्ञान का सामान्यीकरण रहते हुए भी वैयक्तिकता और आनंद की मात्रा अधिक रहती है। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश बाबू गुलाब राय के निबंध काव्यस्तु नाट्यम रस्यम से अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कवि के दृष्टिकोण की चर्चा की है। व्याख्या लेखक कहते हैं कि विज्ञान का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है, जबकि कवि मानवीय दृष्टि रखता है। वैज्ञानिक मानव को प्रकृति की अन्य वस्तुओं व जीवों की तुलना में रखकर उसे प्राकृतिक धरातल की ओर ले जाता है, जबकि कवि प्रकृति का भी मानवीकरण कर उसे भावानुकूल बना देने की सामर्थ्य रखता है। और काव्य के माध्यम से कवि वैज्ञानिक मानव को सामंजस्य करके व्यक्तित्व और आनंद की अनुभूति काव्य के माध्यम से कराती है। विशेष एक विज्ञान व कवि के दृष्टिकोण में अंतर को दर्शाया गया है। दो भाषा प्रांजल है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 46 मनुष्य के हृदयगत रस स्वरूप आनंद की अभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं। ब्रह्मानंद और काव्य आनंद में केवल वही अंतर होता है कि वह संसार निरपेक्ष और पूर्णतः आत्मागत होता है। काव्य का आनंद संसार निरपेक्ष तो नहीं होता, किंतु लौकिक से इस बात से भिन्न होता है कि उसमें व्यक्तिगत रहते हुए भी वह क्षुद्र स्वार्थों से ऊंचा उठा हुआ होता है। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश गुलाब राय जी के निबंध काव्यस्तु नाट्यम रम्यम से अवतरित है। यहाँ निबंधकार अपने देश के तरुण साहित्यकारों से अनुरोध कर रहा है। व्याख्या मनुष्य के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है वही असली काव्य है, जिसमें रस की प्राप्ति हो। ब्रह्मानंद और काव्य आनंद में अंतर है कि ब्रह्म में लीन व्यक्ति अपने आराध्य को याद करके आनंद की प्राप्ति कर लेता है, किंतु काव्य में आनंद की प्राप्ति काव्य का रसपान करना अर्थात उनको सुनकर जो आनंद की प्राप्ति होती है वह अलौकिक होती है। वह व्यक्तिगत होता है, अपने क्षुद्र स्वार्थी से ऊंचा उठा होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 52 ठंड शुरू होने पर मैंने गरम शेरवानी निकाल कर पहनी तो देखा कि बटने नहीं लगती। पिताजी जब मेरे कपड़े सिलाने को देते थे तो दर्जी से कह देते थे जरा बढ़ते शरीर का बनाना। जब से अपने कपड़े बनवाने का जिम्मा खुद लिया है, हर बार दर्जी से कहना चाहता हूँ जरा घटते शरीर का बनाना। शरीर तब तक दूसरे पर लदा है जब तक मोटाता है, जब अपने ऊपर चढ़ जाता है तब दुबलाने लगता है। जिन्हें मोटे रहना है वे दूसरों पर लदे रहने का सुविधा कर लेते हैं। नेता जनता पर लदता है, साधु भक्तों पर, आचार्य महत्वाकांक्षी छात्रों पर और बड़ा साहब जूनियरों पर। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना बेईमान की परत से अवतरित है। इसमें परसाई जी ने नेता, साधु, आधुनिक आचार्यों, बड़े साहबों पर व्यंग्य किया है। व्याख्या परसाई जी कहते हैं कि सर्दी का मौसम प्रारंभ होने पर शेरवानी निकालकर पहनकर देखी तो पता चला कि वह छोटी हो गई है और उसके बटन नहीं लगते हैं। पिताजी जब बचपन में कपड़े सिलवाने जाते थे तो दर्जी से कह देते थे कि जरा कुछ बड़े बनाना, किंतु लेखक जब से अपने कपड़े अरे कहना क्या चाहते हो खुद सिलवाने लगा है, वह कहता है कि जरा घटते शरीर के बनाना, क्योंकि वह मोटा नहीं होना चाहता है। जब व्यक्ति स्वयं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने लगता है तो वह
वह मोटा नहीं सकता है। जो मोटे रहना चाहते हैं वे दूसरों पर लदे रहने का उपाय कर लेते हैं। जैसे नेता, साधु, आचार्य और सरकारी अफसर सभी दूसरों पर लदे रहकर मुटियाते रहते हैं। विशेष भाषा खड़ी बोली कम मुक्ता है। नेता, साधु, आचार्यों पर कड़ा व्यंग्य किया है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। पूरी मीठे मीठे बोली महाराजा, मोरे जान बसे है, पहचान बसे है, अरे ये परान बसे है। पूरी मीठे मीठे बोली महाराजा, मोरे जान बसे है, पहचान बसे है, अरे ये परान बसे है। तोरे मन के डाली डाली माँ, सुरता के लह से डंगाने माँ। तोरे मन के डाली डाली माँ, सुरता के लह से डंगाने